गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि ऑल आर बेटर। तो इसके पहले मैंने 20 तक क्वेश्चन करा दिए थे। ये हमारा 21 क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति समान अवधि के लिए, समान अवधि का मतलब क्या है, हमारा टाइम पीरियड समान है, 6% की दर से इतने रुपए और 9% की दर से इतने रुपए उधार लिया और टोटल कितना रुपए होगा ये हो गया। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ज्ञात करना है, हमें कितने वर्षों में वर्ष ज्ञात करना है। तो क्या होता है, तो वर्ष क्या होता है फार्मूला। देखो 6% की दर से है तो इसका लिखेंगे 176 का 6%, फिर प्लस 244 का 9% इक्वल टू कितना हो जाता है, टोटल 1536 हो जाता है। अब इसको इसमें देखो, इसमें क्या लिखेंगे 100, इसमें भी परसेंटेज को हटाएंगे, इसमें भी 100 लिखेंगे, इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, इसमें काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 10 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 500, 15,360। तो 1760, 176 गुणे 6, 176 गुणे 6 इंटू में टाइम टी, फिर प्लस का 224 गुणे 9 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 15,360। बस इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, इन दोनों को गुणा करके कैलकुलेशन करना। वैसे जोड़ भी कर सकते हैं इसको गुणा करके, 6 से गुणा करके 6 छः 36 के 6, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 एकम 6, 4 10, 10 56, फिर प्लस इसको गुणा करके 9 चौक 36 के 6, 9 दून 18, 18 3 21, 9 दून 18, 2 20, कितना आ जाएगा 20 10 30, 30 30 56 10 60 72, 30 72, 30 72 को 2 बार 72 तो 3 बार जाएंगे, कितना आएगा 30 72 इंटू में हमारा टाइम, तो इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 पचे 15, 5 बार जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, नहीं 3, ये आ जाएगा 30 72, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, तो हमारा 5 या 4 बार आ जाए। इसको कॉल करके कर देख लेना, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए इतने रुपए उधार लेता है और 5 वर्षों के लिए इतना रुपए उधार लेता है और साधारण ब्याज समान दर से उधार लेता है, तो कुल ब्याज इतना हो जाता है। तो 3 वर्षों का ब्याज निकालेंगे, 3 वर्षों का, तो इसको गुणा करेंगे, देखो परसेंटेज से कट जाएगा, रेट से रेट कट जाएगा और से, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 30 3 90, 90 में से 29 3, इसको बढ़ा 9 3 27 के साथ और 3 दूना 6, 2 8, 1 जीरो आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे 2, तो 45, 5 5 25, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, ये आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको एक पॉइंट काट देंगे तो कितना आ जाएगा 62 40। अब देखो ये तुम्हारा आ गया और ये कितना आ जाएगा 225, 2050, तो ये 208,070 प्लस 2050, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12 2 8 2 10 1 11 2 1 3 31 20, 31 20 को कितने को इसको भाग देंगे, 31 20, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 20%। अगला क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई है, 5 वर्ष के उपरांत मिश्र धन 3 वर्ष से प्राप्त होने वाला मिश्र धन का 1/1 सही 1/4 गुना है।
तो कह रहा है जो 3 वर्षों का मिश्र धन, 3 वर्षों का जो अमाउंट है वो 5 वर्षों के प्राप्त अमाउंट का 1/4 में, 3 वर्षों से प्राप्त होने वाला मिश्र धन इसका इतने गुना, 1 से 1/4 का मतलब होता है 4 1 5। मतलब अगर ये 5 है, ये 4 कम 4 1 5, तो ये हमारा क्या है मिश्र धन 4। तो इनके बीच में 2 वर्ष का डिफरेंस है, कितने का, इनके बीच में कितने का, इसमें भी एक आएगा, एक मिश्र धन, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 वर्ष का डिफरेंस है। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत की दर निकालनी है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, ईयर में 2 साल का डिफरेंस है। तो इसमें देखो 2 साल में अगर 1 ब्याज बढ़ता है तो इधर भी हमारा क्या 2 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 2 साल में 1 बढ़ता है, ऐसे मान लो, ऐसे अपनी तरफ से 40 मान लो, ये 50 मान लो, ठीक। इनके बीच का डिफरेंस कितना नहीं, या फिर मान लो इसको 2 से गुणा कर दो तो ये 8 हो जाएगा, ये 10। तो 2 साल में कितना ब्याज बढ़ा, 2 रुपये। तो 3 साल में भी कितना बढ़ेगा, 3 रुपये, ठीक। तो 1 साल में 1 रुपये ब्याज बढ़ेगा। अगर इसको 3 साल करेंगे तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 5। तो 1 साल में 1 ब्याज बढ़ेगा तो 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में ये राशि इतनी हो जाएगी। तो हमें क्या याद करना है, टाइम। तो यहाँ पे देखो 35 से कितना हो गया 45, तो कितना बचा, 1000 रुपये बढ़ा। और कितनी राशि, 3500 की राशि, इंटू में कितना 10, इंटू में हमें क्या निकाला टाइम, और बटे में क्या लिखे हैं 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इधर आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100, 20 आ जाएगा। तो 20/7, तो 7 दूनी 14 6 20, 2 सही 6/7 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 माह की अवधि के लिए 18 सही 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से 74,000 का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज कितना है 8 माह की अवधि के लिए इतना साधारण। तो हमारा क्या है फार्मूला, 74,000 गुणे 8 माह, तो 8 माह को 12 साल में पढ़ेंगे 12, और इंटू रेट में 18 54 2 56, 56/3, और इंटू में 100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो 24, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, एक साथ नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा। इसको जो काटेंगे 12 से, 4 दूना 8, 4 तेई 12, 9, जो काटने पर जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 24 महीने, कितने वर्षों और महीने में 24 की राशि 56 हो जाएगी। कितने वर्षों में 56 हो जाएगी। तो 16% 56 का मतलब कितने, ये क्या है 56 मतलब अमाउंट हो जाएगा। तो हमारा ये इसमें से घटाएंगे, 24 में से 56 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इधर बचेगा 5 में से 3, तो 32 रुपये हमारा सिंपल वो ब्याज है, और 24 रुपये की राशि है 16% की दर से, और बटे में कितना टाइम टी मान लेना, इंटू में 100, क्या हो जाएगा 8 3 24, 3 और 8 चौक 32, 4। अब इसको काटेंगे 4 चौक 16, 4 आ जाएगा। तो 4 तेई 12, कितना आ जाएगा 12। तो ये 100 उधर ये उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/12 आ जाएगा, 100/12। तो 4 तेई 12 और 25 चौको 100, तो इसको काटेंगे तो 3 × 8 24, तो 8 वर्ष आएगा फुल कितना आएगा 8 वर्ष। तो कौन से 8 वर्ष, एक ही में है हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता ने बैंक से
35,000 की राशि ली, 11% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर जमा कर रहे हैं, तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? तो 11% क्या लिख सकते हैं? अब 35 साल की 11% की दर से, तो ब्याज हमें देखो इसको गुणा कर देंगे सीधा डायरेक्ट, 11 पचे 55, 1 0 और 55 की 5 लास्ट में इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% प्रतिवर्ष की दर से 12,000 रुपये उधार लिए और 18,000 रुपये 10% की प्रति दर से समान अवधि के लिए 7,000 रुपये उधार लिया और कुल ब्याज ये है। तो ये भी सवाल उसी तरह लगा, किस तरह? तो हमारा कुल ब्याज कितना है? इतना है। तो यहाँ पर कुल ब्याज 1,380 रुपये है। इनका निकालेंगे ब्याज, तो 8 से 12 से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 96 आ जाएगा। 96 तुम्हारा टाइम, और फिर इसको गुणा करेंगे तो 10 18 में 180, तो 180 आ जाएगा। इक्वल टू टोटल तुम्हारा कितना बोल रहे हैं कि 1,380 है। तो इनको जोड़ लेंगे, 1880 प्लस 9 8 17 176 आ जाएगा। 176 आ जाएगा टाइम इंटू में 1,380, तो 6 पंचे 30, मतलब 5 बार जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी बैंक से 11% की दर से उधार लेता है, 3 वर्षों बाद अवधि में उतने रुपए चुकाने पड़ते हैं, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम 3 वर्षों बाद मतलब 33% की वैल्यू दिया है हमें। कितने परसेंट की दिया है? 33% की वैल्यू दिया है। तो 33% दिया है हमारा, तो हमें 100% पूछा गया है। 33% कितना दिया है? 95 70, तो इसको काटेंगे 11 से, तो 11 9 11 8 88, 88 9 80 90, 7 आ जाएगा। 11 छक्का 66 और 11 77, इतना आ जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे, तो 3 दूना 6, 3 8 24, 3 9 27, कितना आ जाएगा हमारा 289। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट लेना, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, x% ब्याज की दर से 14,000 की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज और उसी राशि का 2 वर्षों में साधारण ब्याज का योग इतना है, तो x की वैल्यू याद कीजिए। कह रहा है x% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज और उसी राशि और उसी दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज का योग इतना है। इसमें क्या कह रहा है? ये हमारा x% ये है और 4 वर्ष दिया, तो हमें क्या निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ जाएगा? SI बराबर दोनों क्या है? दोनों का योग दिया है, तो इसको निकालेंगे। x गुणे 14/0 0 कट जाएगा, इंटू में 4 वर्षों के लिए, फिर प्लस, फिर उसी राशि मतलब 14, फिर गुणे उस 2 वर्षों के लिए, उसी दर पर मतलब उसी दर भी उसी, तो दर से भी x है। इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 672। इसको काटते हैं, 14 से काट देते हैं, 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है, और 14 से भाग देते हैं, तो जो को 56, 4 बार जाएगा, 56 4 60 4 11, 14 28 12 48 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 4x + 2x 6x, कितना आ जाएगा? 6x इक्वल टू 48, तो 6 से काटेंगे 8 6 48, तो कितना आ जाएगा हमारा रेट? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 2 वर्षों के बाद इतनी और 5 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है। तो 2 वर्षों के बाद और 5 वर्षों के बाद इतनी, तो ब्याज की दर याद। तो इसमें से घटाएंगे 0 से 0, और ये इसमें से 0 में से घटाएंगे 2, बचेगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा? 17, 17 में 9 8 गए 9 गए, तो 8 बचेगा। यहाँ बचेगा क्या? 11 में से 9 गए 2, तो 2,880 कितने साल का ब्याज है?
3 साल का, तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 2 साल और 5 साल के बीच, तो 3 से काट गए 3 9 27, 3 छंग 18, 960 रुपये आ जाएगा 1 साल का। तो 2 साल का कितना आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 2 जीरो 2 2 छक 12 कि 2 और 2 9 18, 1 19 19 20 रुपये आ जाएगा तुम्हारा कितने का, 2 साल को। तो इसमें से 19 20 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 19 20 माइनस करते 0 बचेगा 9, उधर बचेगा 8। तुम्हारा मूलधन कितना है, 8000 है, मूलधन तुम्हारा 8000 है। और तुम्हारा ब्याज 1 साल का कितना आया था, 19 20 का आधा करेंगे तो 2 9 18 2 6 960 रुपये आया था 1 साल का, इंटू परसेंटेज में 100। तो दोनों जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से काटेंगे तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 12% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कह रहा है एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए, उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर इतना है। अगर ब्याज की दर कितनी दी है, 10%, तो 10% दर है तो 62 84, तो 84%, और फिर इसमें घटाएंगे 12 में 120% इनका अंतर दिया है। 120 और 84 का अंतर कितना दिया है, 2500। तो इसमें से करेंगे कितना दिया है, 2500। तो इसमें 120 में से 84 घटाएंगे कितना बचेगा, 120 में से 84 घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6, 11, 11 में से हट के 3, 36। तो 36% की वैल्यू कितना दिया है, 2500। तो हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, इंटू में x मान लेना। तो बस इसको गुणा करना है, 2 जीरो, इसको गुणा करना है, जो आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9000 की राशि से 12% 9 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें सीधा फार्मूले लगाएंगे, 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 1/8, 1/8, 1/8 वो है, और 9 महीने के लिए साधारण ब्याज। तो देखो तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 9,900 रुपये, 99,000 इंटू में क्या 1/8, इंटू में क्या लिखेंगे, 9 महीने, तो 9 महीने को 12 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, तुम्हें भाग देना है, जितना आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन तुम्हें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन, 34 नंबर है, कह रहा एक्स की एक राशि y% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी, और 1/7 से 1/2 वर्षों में इतनी हो जाती है, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है और रेट ज्ञात करना है। तो देखो 4 वर्षों में कोई राशि इतनी हो जाती है, और 7/1 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 7 मतलब 7.5 वर्षों में, ऐसे में 7/1 7.5 वर्षों में, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 2 6 1 7, 3.5 डिफरेंस है, 3.5 इनके बीच अंतर है, 3.5 साल का। और इसमें वैल्यू में कितना है, 0.75, इंटू में 8 में से 2 गए 6, और यहाँ पर 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर 2 में से 2 गए 0, और 11 में से 9 गए 2। तो इतनी 0.35 की वैल्यू इतनी, तो ये पॉइंट से हटाएंगे तो 1 पॉइंट इधर खसक जाएगा, तो इतनी वैल्यू है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की, तो 100 की निकाल लेना, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं 35 की वैल्यू इतने के बराबर है, इतने के बराबर, तो हमें पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 की। तो 1 की वैल्यू जैसे निकाल लोगे, उसके बाद उसको 4 का गुणा कर देना, 4 की गुणा कर देना,
तो जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, साधारण ब्याज की एक योजना में 3000 की राशि निवेश किया जाता है। इस योजना में प्राप्त दर 10% है। यदि ब्याज 12,000 प्राप्त होता है तो राशि कितने महीने में निवेश की गई। साधारण ब्याज की एक योजना में 3000 की राशि निवेश की जाती है। ब्याज की दर 10% है। यदि 12,000 ब्याज प्राप्त होता है तो कितने वर्षों के लिए। तो हमें क्या ज्ञात करना, ईयर ज्ञात करना है। ईयर ज्ञात करने के लिए सिंपल फार्मूला होता है 1200 बटे में क्या हो जाएगा 3000 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा रेट मतलब 10% इंटू में क्या हो जाएगा टाइम इंटू में बटे में 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 3 चौक 12 कितना आ जाएगा 4। तो 4 ईयर को हम महीनों में बदलेंगे। 4 ईयर आए, ये क्या है तुम्हारा ईयर। अब इसको हम महीने में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे बार, तो बार चौक 48 महीने आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 2 वर्षों में 6000 की राशि 10% की दर से उधार दिया गया। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तेरा ब्याज कितना हो जाएगा 12, तो सही है 12,000 हो जाएगा, तो ये वाला सही है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 2 वर्षों का हो जाएगा 100 रुपये की राशि है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 121। तो कितना होता है ब्याज, इनका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21 रुपया। लेकिन 100 नहीं है, कितने हैं 6 है, तो इसमें 60 से गुणा 21 छक्का 126, तो ये वाला भी सही है। तो कौन सा, बोथ ऑप्शन सही है। ये इसमें चक्रवृद्धि ब्याज अभी नहीं पढ़ा है लेकिन ये आ गया, तो इसमें तो कथन ए और बी दोनों सही हैं। अगला है 37 नंबर, एक निश्चित राशि की धनराशि 16 सही 1/2%। 8 वर्षों में 8 वर्ष और 3 माह के लिए साधारण ब्याज इतना है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल ब्याज है। ठीक। और हमें 8 साल के लिए 16 दूना 32 1 33/2% रेट है। और 8 वर्षों को महीने में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 8 वर्षों को 3 माह, 8 वर्ष 3 माह मतलब 8 वर्ष 1/4 होता है। 8 12 8 96 96 3 99, तो 99 बटे क्या हो जाएगा 12 से डिवाइड कर देंगे। अगला आ जाएगा ये तुम्हारा ये आ जाएगा, और हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, और इंटू में क्या आ जाएंगे 100। तो इसको काटेंगे 11 से 11 करते 33, 11 कम 11 11 0 11 दूना 22 इतना आ जाएगा। इसको भी काटेंगे 3 से काटेंगे 3 तिक्का 9 3 चौक 12 340। अब इसको जो भी करना गुणा कर लेना, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 वाला, एक व्यक्ति निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर कुल इतनी राशि प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर इतना निवेश किया। उपयुक्त धनराशि ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो ये वाला भी सेम क्वेश्चन, एक व्यक्ति क्या कह रहा है एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से कुल इतनी धनराशि प्राप्त करता है 9 वर्षों के लिए, और साधारण ब्याज पर इतना निवेश किया। तो इतना रुपया तुम्हारा निवेश किया और इतना प्राप्त किया, तो 1 साल इसमें से घटाएंगे तो 10 90 आ जाएगा, और 7 में से 4 गए कितना बचेगा 3, और 7 में से 5 गए 2, और इधर बचेगा 6 में से 2 गए 4। तो ये वैल्यू कितने साल के लिए है 9 साल के लिए। तो 1 साल के लिए क्या निकालेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 चौक 36 6 42, तो 9 7 63 9 1 9। तो ये इतनी राशि तुम्हारी क्या हो गई 1 साल के लिए 47 10। तो तुम्हारी 47 10 राशि तुम्हारी 1 साल के लिए हो गई, और तुम्हारा कुल कितना है 35,400 रुपया। ये है, और टू रेट निकालने में तो 2 0 से 2 0 कट गए, इसको भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इसको काट लेना, जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। 254 को भाग देना है 47 10 से। अगला सवाल है 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक
12,300 की राशि 12% साधारण ब्याज की दर पे कितनी हो जाएगी। तो देखो इनके बीच में पहले दिन गिनेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो 22 मई और उसके बाद दिन जितने हैं उनको गिन के उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग देना जितने दिन हो, और इंटू में ये मूलधन रख देना, रेट रख देना, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। ये वाला भी वैसे ही क्वेश्चन, इतने साल में इतना हो जाता है, इतने साल में इतनी हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले रेट ज्ञात करना, फिर हमारा क्या ज्ञात करना, मिश्र धन प्राप्त होता है। साधारण ब्याज और समान दर से, समान राशि साधारण ब्याज समान दर से इतना कितना हो जाए तो मिश्र धन ज्ञात करना। ये वाला भी सवाल लग। अगला क्वेश्चन है, सुधीर 15,000 साधारण ब्याज पर उतने वर्षों के लिए ब्याज की दर ऋण लिया जितना ब्याज की दर थी। मतलब जितना ब्याज की दर थी उतने वर्षों के लिए ही ऋण लिया। उसने ऋण की अवधि के बीच, ऋण की अवधि के अंततः बाद ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है जितने साल हैं, जितने तुम्हारे साल हैं उतने तुम्हारी रेट है, तो दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं तो फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर भाई पी आर टी होता है, इंटू में पी की भी कितना है 15, तो इंटू में हमारा तुम्हारा कितना हो जाएगा, इतना भुगतान ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया, तो 3,000, ये 50 आ जाएगा, ये तुम्हारा वो हो जाएगा, इंटू में क्या करेंगे 100 से डिवाइड, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो 15 45, 5 चौको 60, 135, 15 135, जितना आ जाएगा। इसको आर से करेंगे तो ये हमारा रेट आ जाएगा 13 का वर्ग 169, तो कितना आ जाएगा ब्याज की दर 15 दूना 15 चौको 60, तो आ जाएगा 4, ये 16 नहीं 49 आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 7%। हमारी रेट कितनी आ जाएगी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर इतनी दर से इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना हो जाता है और समान राशि पर इतने वर्षों के लिए साधारण धनराशि कितनी है। तो धनराशि कितनी है, समान राशि पर इतने वर्षों के लिए ब्याज की दर से धनराशि प्राप्त कितनी है, धनराशि क्या होगी हमें। तो देखो ये 8,820 ये है हमारा प्रिंसिपल, और राशि ये कितना है 6 चौक 24, 3 27 बटा क्या हो जाएगा 4, और ये 4 3 12, 2 14, 14 बटा 3, और इंटू में क्या करेंगे 100, और इंटू में क्या हमारा प्रिंसिपल, इसको काटना 3 9 27, 9 बचा, उसको काटेंगे 9 से, 9 9 9 81, 7 बचेंगे क्या 9 8 72, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या 14 से 7 98, 14 चौको 55, इसको इतना आया 3 9 27, ये आ जाएगा। अब हमारा प्रिंसिपल इसको गुणा करना होगा, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर इसको करेंगे 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 140 आ गया, 140 मतलब 7 दूने 14, 2 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 2,000 रुपये हमारा मूलधन आया। कितना आ गया 2,000 रुपये हमारा मूलधन आ गया, और हमारा क्या है 7 दूनी 14 15 बटा 2 वर्षों के लिए, 8 24 से 25 बटा 3 वर्षों के लिए, इंटू में 100, तो 25 चौको 100, 4 आएगा, 4 3 12, दूना 24, इसको काटेंगे 10, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% साधारण ब्याज की दर से एक्स की राशि बढ़कर इतनी हो जाती है और 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतनी रुपए हो जाती है, बढ़कर 9,000 की राशि बढ़कर इतनी हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। कह रहा 5% ब्याज की दर से कोई साधारण ब्याज की दर से एक्स की राशि बढ़कर इतनी हो जाती है। ओके, जितने समय में उतने ही समय में 4 वर्षों के लिए कोई धनराशि 9,000 से बढ़कर इतनी हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। तो
एक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इसको, दोनों इसको कर लेना HW में। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, कोई धनराशि बढ़कर इतनी हो जाती है। अगला वाला भी सवाल उसी तरह है। कह रहा 16,000 की राशि साधारण ब्याज की दर से उधार लिया गया है और 1 वर्ष 8 महीने में कुल राशि इतनी है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना। तो 1 वर्ष 8 महीने में इतनी हो जाती है, तो हमें क्या निकालना, इनके बीच के अंतर। तो हमारा आ जाएगा SI, और SI आ जाएगा तो ब्याज की दर आराम से निकाल सकते हो। अगला सवाल है 46 वाला। 2 वर्षों में 7,000 8% की दर से और 14 वर्षों में 5,000 5% की दर से। तो कह रहा है साधारण ब्याज अधिक बराबर है, तो कह रहा है हमारा रेट तो साधारण ब्याज बराबर है, तो 2 वर्षों में 7% ये दो जो कट जाएगा 70 इंटू में R, और दूसरा कह रहा है 14 वर्षों में 5 ये दो जीरो कट जाएगा तो 50 आ जाएगा इंटू में 5 बराबर दोनों है, तो इसको काट देंगे। 14 पंचे 70 कितना जाएगा 5 5 दूना 10 से काट देंगे 1 पॉइंट 5 5 25, तो कितना जाएगा 25% आ जाएगा। अब देखो मेंस में कौन सा क्वेश्चन है। मेंस में कह रहा है 1 वर्ष में इतनी और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर और ब्याज ज्ञात धनराशि ज्ञात करना है। तो धनराशि क्या हो जाएगी, देखो इनके बीच के अंतर कितने का है, 3 साल का है। 3 साल का तो अंतर है, तो इसमें निकालेंगे 10 में से, इसमें के लिए 14 में से 6 के 8, इधर कितना बचा 10 में से 7 ये 3, इधर बचे 4 4 में से 0 है 4, इधर बचेगा 7 1 14 38, 1 की वैल्यू क्या निकल के 3 चौक 12 3 7 21 20 18 476 रुपये 1 साल के आए। तो 1 साल के 476, तो 1 साल में तुम्हारी राशि इतनी हो जाती है, इसमें से 476 घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। इसमें 10 में से 0, तो इसमें 10 में से 4 के 6 5 5600 इसमें है और इसमें है, तो 5600 ये वाला भी है और ये वाला, इन दोनों से तो हमें रेट निकालेंगे। तो 476 रुपये ग्रास है और हमारा 5600 क्या है, तुम्हारा मूलधन, और रेट में निकाल लेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 पॉइंट से 2 जीरो कट गए और ये जाएगा 5600 भाग देंगे तो 9 बार चला जाएगा, 9 चौक 9 छक 54, नहीं अप्रॉक्स 8% आएगा, 8.5%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस में आया था, कह रहा है 4 वर्षों में इतनी हो जाती है और 7 साल में, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 साल, तो 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी 10 में 50 750 हो जाएगी 3 साल में। 1 साल में 25 से 75 25 250 रुपये हो जाएगी 1 साल में। तो 4 साल में कितनी हो जाएगी 250 का 4 25 को 100 1000, तो 6000 की राशि 1000 बढ़ जाएगी, कितना हज़ार राशि चाहिए होगी 5000। अगला है 2000 तथा 4000 की राशियाँ 3 वर्षों के लिए 10% तथा 15% ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, कुल साधारण ब्याज। इसमें 2000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा 2000 आ जाएगा, इस 15% निकालेंगे 2 जीरो कट जाएगा 1500 चौको 60, तो 2000 प्लस 6000 तेरा कुल साधारण ब्याज क्या कीजिए, 3 साल के लिए है। ठीक, तो देखो इसमें ये हमारा ये 2000 की राशि 20,000 है, 20,000 की राशि 15% 3 साल तो 45% आ जाएगा इसका। फिर दूसरा 10% की राशि है 3 साल की, तो 30% इसका 40,000 का, तो इसको परसेंटेज को हटाने के 2 जीरो इसको काटेंगे, इसमें घटाएंगे तो 45 दूना 90 9,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा 3 ते 12 3 चौको 12,000 आएगा, तो 12 9 कितना आ जाएगा 21,000 आ जाएगा। तो कुल ब्याज निकाल लेना, इसी तरह आ जाएगा आंसर। अगला सवाल है, ये साधारण ब्याज की दर पर दिया गया तो ब्याज कितना होगा, वैसे आंसर आ नहीं रहा। इसमें देखो 15 साल के लिए, अरे सॉरी, इसमें 15 साल के लिए 3 ले रहे तो 15 से 45% इसका होगा 4 का, और इसमें 10 से 30% इसका होगा, तो 3 दूना 6 45 चौको 90 दूना 180, या 18 छः यह जाएगा 18 से 24 आ जाएगा आंसर 24,000।
अगला क्वेश्चन है 52। एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है और 3 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाती है, इतने गुना हो जाती है। 7 वर्षों बाद ये राशि, इतनी राशि की आवश्यकता हो तो उसे पूरा करने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए। देखो, कोई राशि है वो 3 वर्षों में इतने गुना हो जाती है। मान लो एक राशि इसको 1.25 को बटे में क्या लिखेंगे, 00 लिखेंगे, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125। कोई राशि है, मान लो एक राशि तुम्हारी थी और 3 साल में कितना हो गई, मतलब कोई राशि थी 4 और 3 साल में कितनी हो गई 5। ठीक, तो 3 साल में इतनी हो गई 5। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इतनी राशि की आवश्यकता के लिए 7 वर्षों बाद इतनी आवश्यकता हो तो उसे अवस्था को पूरा करने के लिए कितनी राशि जमा करनी होगी। तो हमें क्या निकालना है, कितनी राशि जमा करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा और प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तभी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको कर लेना, सॉल्व नहीं कर पाना तो बताना। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है। एक निश्चित समय अवधि के लिए एक राशि 5% साधारण ब्याज की दर से स्वयं से 2 गुनी हो जाती है। उतनी ही राशि उतनी अवधि स्वयं से 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो ये वाला भी वही, अच्छा ये नया कंसेप्ट आएगा गुना वाला, कितना गुना वाला। ठीक, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।